जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल डी कृष्णा मोटिवेशनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का स्वभाव ही यही है कि इसमें कभी सुख आता है तो कभी दुख। जब सब कुछ अच्छा होता है तब मनुष्य भूल जाता है कि यह सुख भी अस्थायी है, और जब दुख आता है तो वह सोचने लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, यह सब समय के साथ बदलता रहता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी बीत जाएगा। मानव का सबसे बड़ा भय है भविष्य। हम कल की चिंता करते हैं, आने वाले समय की चिंता करते हैं, लेकिन क्या कल हमारे हाथ में है? नहीं, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में केवल कर्म है, और वह भी वर्तमान में। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सच्चा रहस्य है। सोचो अर्जुन की स्थिति। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। उसका मन दुविधा से भर गया। उसे चिंता सताने लगी कि अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध कैसे करूंगा। उसका मन भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, चिंता मत करो। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। मुझ पर विश्वास रख और निर्भय होकर अपना धर्म निभा। यही उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। हम सबके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। कभी आर्थिक तंगी आती है, कभी रिश्तों में दरार पड़ती है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी समाज हमें गलत समझता है। इन सब स्थितियों में मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया होती है चिंता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो और भगवान पर विश्वास रखो। जब इंसान चिंता करता है तो वह केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, समाधान नहीं पाता। लेकिन जब इंसान विश्वास करता है तो समाधान अपने आप प्रकट होने लगता है। भगवान कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो भक्त मेरा ध्यान करता है मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। योग का मतलब है जिसकी आवश्यकता है वह उसे प्रदान करना, और क्षेम का अर्थ है जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। तो जब स्वयं भगवान यह वचन देते हैं तो फिर चिंता कैसी? विश्वास का अर्थ केवल शब्दों में विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के आंचल में छिपकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही जब हम भगवान के चरणों में शरण लेते हैं तब हमें किसी भी समस्या का भय नहीं रहता। लेकिन समस्या यह है कि हम विश्वास करते तो हैं, लेकिन आधा अधूरा। संकट आते ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सच्चा विश्वास वही है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। जीवन की कठिनाइयां हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। सोचो, अगर समुद्र में लहरें न हों तो नाविक कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। अगर अंधेरा न हो तो दीपक की महत्ता कौन समझेगा। उसी तरह अगर जीवन में कठिनाइयां न आएं तो मनुष्य भगवान पर विश्वास करना नहीं सीखेगा। इसीलिए कठिनाई को बोझ मत समझो, इसे भगवान की परीक्षा समझो, और उस परीक्षा में विश्वास के साथ सफल हो जाओ। द्रौपदी की कहानी याद करो। जब द्रौपदी की लाज लूटने की कोशिश की गई तो उसने पहले सबसे मदद मांगी, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा, और उनका विश्वास इतना गहरा था कि श्री कृष्ण तुरंत उसकी रक्षा करने आ गए। यही विश्वास हमें भी रखना चाहिए। पहले से ही भगवान को अपना सहारा मान लेना चाहिए, आखिरी विकल्प के रूप में नहीं। गजेंद्र की कथा भी यही सिखाती है। जब गजेंद्र मगरमच्छ के मुंह में फंस गया तब उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन सफल न हुआ। अंत में उसने कमल का फूल लेकर
भगवान को अर्पित किया और पुकारा, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। और भगवान तुरंत प्रकट हुए। यह कहानी भी यही बताती है कि चिंता नहीं, विश्वास ही मुक्ति दिलाता है। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। जब चिंता हमें घेर ले तो तुरंत भगवान को पुकारो, चाहे वह नाम जप हो, चाहे भजन हो, चाहे ध्यान हो, भगवान का स्मरण करो। जब मन कृष्ण में लग जाएगा तो चिंता अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि चिंता का कारण है मन का इधर उधर भटकना और विश्वास का आधार है मन का भगवान में टिकना। मीराबाई का जीवन भी इसका प्रमाण है। जब मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, तब समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, परिवार ने विरोध किया, यहां तक कि उन्हें झर दिया गया। लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा और वही विश्वास उन्हें हर संकट से पार ले गया। मीरा कहती थीं, चाहे जो हो जाए, मेरा कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। और भगवान ने उन्हें निराश नहीं किया। प्रहलाद की कहानी भी यही कहती है। जब उसके पिता ने उसे मारने की हर कोशिश की, तब भी प्रहलाद ने चिंता नहीं की। वह केवल नारायण नारायण कहता रहा और अंत में भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। यह विश्वास का परिणाम था। अगर हम आज अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकतर परेशानियां वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी चिंता से बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को कल परीक्षा देनी है तो वह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो क्या होगा। यह सब सोच सोच कर वह इतना घबरा जाता है कि पढ़ाई ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर वही छात्र विश्वास करे कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं मेहनत करूंगा और बाकी उन पर छोड़ दूंगा, तो उसका मन शांत रहेगा और वह बेहतर परिणाम पाएगा। चिंता केवल ऊर्जा का नाश करती है। यह शरीर और मन दोनों को कमजोर करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी चिंता शरीर में बीमारियां पैदा करती है, लेकिन विश्वास इंसान को स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। जब इंसान विश्वास करता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसका मन शांत रहता है और शांत मन से जो भी कार्य होता है उसमें सफलता मिलती है। यही कारण है कि विश्वास रखने वाला इंसान हर परिस्थिति में जीतता है और चिंता करने वाला हर परिस्थिति में हारता है। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारो। जब भी चिंता आए, तुरंत कहो, हे कृष्ण, मैं आपको समर्पित हूं, सब आपकी मर्जी है। और देखना, धीरे धीरे मन से चिंता हटती जाएगी। प्रिय श्रोताओं, जीवन की सच्चाई यही है कि चिंता से किसी का भला नहीं होता, बल्कि यह और अधिक समस्याएं पैदा कर देती है। चिंता एक ऐसी आग है जिसमें इंसान धीरे धीरे जलता है और उसके सपने, उसका आत्मबल, उसका विश्वास सब राख हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान चिंता छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है तो वही जीवन एक मधुर गीत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन होगा तो हमारी चिंताएं मिट जाएंगी, अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो हमें चिंता नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर मन में विश्वास नहीं है तो चिंता हमेशा बनी रहेगी। और अगर मन में विश्वास है तो चाहे कुछ भी न हो, फिर भी मन प्रसन्न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे अपने जीवन का आधार बना लिया, उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसा भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। उसका मन चिंता में नहीं डूबता, बल्कि शांति में स्थिर रहता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया, जो भक्त मुझ में मन लगाता है और सदा मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। हम सबने अपने जीवन में देखा है कि जब हम बहुत चिंता करते हैं तो समस्या का हल ढूंढने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास करके शांत मन से सोचते हैं तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। यही शक्ति है विश्वास की। विश्वास मनुष्य की बुद्धि को सही दिशा में ले जाता है और उसे कठिन से कठिन रास्ते पर भी सुरक्षित रखता है। आज की दुनिया में लोग भौतिक साधनों के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी कार, बड़ा घर, अच्छा बैंक बैलेंस उनकी चिंता दूर कर देगा। लेकिन यह केवल भ्रम है। जिनके पास सब कुछ है वे भी चिंता में डूबे रहते हैं, और जिनके पास बहुत कम है
लेकिन जिनका विश्वास भगवान में अटूट है वे सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। सुखी वही है जो हर परिस्थिति में कह सके, हे कृष्ण, जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है और वह मेरे लिए सबसे अच्छा है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति भगवान की योजना है, तब उसकी चिंता मिट जाती है, क्योंकि तब उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः मेरे भले के लिए ही है। यह समझ ही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर भगवान तुम्हारे जीवन की नाव चला रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की? वह कभी भी अपनी नाव को डूबने नहीं देंगे। यही बात श्री कृष्ण भी हमें सिखाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, मैं तुम्हारा सारथी हूं, तू केवल धनुष उठा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही आश्वासन आज भी हर भक्त को मिलता है कि यदि तुम कृष्ण को अपना सारथी बना लो तो जीवन की हर लड़ाई सरल हो जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। वे हमारी हर आहट जानते हैं, बस वे सही समय का इंतजार करते हैं। जिस समय हमें जो सबसे अच्छा होगा उसी समय वह हमें देते हैं। यही कारण है कि विश्वास रखने वाला भक्त कभी अधीर नहीं होता। वह जानता है कि मेरे प्रभु सब जानते हैं और सब सही समय पर देंगे। इस संसार में हर जीव किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है, लेकिन जो कृष्ण का भक्त है वह सबसे अलग है। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष झलकता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, लेकिन उसका रहस्य केवल एक है, कृष्ण पर विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है। वह शक्ति हमें हर डर से मुक्त करती है। डर ही चिंता का मूल है। जब डर खत्म हो जाता है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। और डर तभी खत्म होता है जब हमें यह भरोसा हो कि भगवान मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण का नाम ही इतना मधुर है कि उसका जप करने से मन हल्का हो जाता है। जब चिंता सताए तो बस कृष्ण का नाम लो। जैसे ही तुम नाम लोगे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ स्वयं द्वारकाधीश खड़े हैं। यह भावना ही विश्वास को जन्म देती है और चिंता मिटा देती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या केवल विश्वास से सब कुछ संभव है? उत्तर है हां, क्योंकि विश्वास इंसान को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उसे सही दिशा में सक्रिय करता है। जब इंसान विश्वास करता है तो वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। यही कर्मयोग है, यही जीवन जीने का तरीका है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयां न देखी हों, लेकिन जिन लोगों ने कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बनाए रखा वे ही सफल हुए। महात्मा गांधी ने विश्वास के साथ अपने जीवन की लड़ाई लड़ी। स्वामी विवेकानंद ने विश्वास के साथ अपने संदेश पूरे विश्व में फैलाए। और इन सब का मूल स्रोत था गीता का यही उपदेश, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करो। आज अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी आधी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। चिंता करना छोड़ दो और बस अपने काम में लग जाओ। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा। जब यह भाव जागृत होता है तो मन में इतना आनंद भर जाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें हमेशा सुख ही महसूस होता है। अंत में यही कहूंगा कि श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो। जब भी मन विचलित हो, जब भी चिंता घेरे, जब भी जीवन अंधकारमय लगे, तब आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लो। उनसे कहो, हे प्रभु, मैं आपको समर्पित हूं। और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि सारा बोझ भगवान ने अपने कंधों पर ले लिया है। यही विश्वास का चमत्कार है। तो आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि अब से चिंता नहीं करेंगे। चिंता की जगह विश्वास को अपनाएंगे। हर स्थिति में कहेंगे, हे कृष्ण, आप मेरे साथ हैं, इसलिए सब ठीक होगा। और यही जीवन की सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है।